हेलो बच्चों, तो अब इस पार्ट में अपना पार्ट नंबर 2 करेंगे मोलैलिटी का। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मोलैलिटी से रिलेटेड है। जो एक दो क्वेश्चन है जिसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाय मास। द नंबर ऑफ Fe atoms in 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज। ठीक है, अब ये जी देखिए, इसमें जिसमें ऐसे परसेंटेज दिया होता है इसको हमने बताया हुआ है कि इसको आप उतने ग्राम मान लेते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन है तो उसके 100 ग्राम में 0.34 ग्राम क्या है, आयरन है। परसेंटेज बाय मास का कंसेप्ट ये होता है। तो देखिए, इसका मतलब है कि 100 ग्राम यानी 100% तो हीमोग्लोबिन है और उसमें इस 100% में से 0.34% क्या है, आपका आयरन है। मीन्स 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन। कितना आयरन कंटेन करता है ये, 0.34 ग्राम। तो उसने पूछा है कि नंबर ऑफ आयरन एटम्स 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में कितने होंगे। तो देखिए 1 ग्राम कितना कंटेन करेगा, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन 0.34 डिवाइड बाय दिस 100, इतने ग्राम। देखिए ज़्यादा के लिए मुझे कोई चीज़ पता है, अगर मुझे 1 के लिए निकालना है तो मैं उस पूरे को डिवाइड में ले आती हूँ। ठीक है, ये मैथमेटिकल टर्म है। अब आपको करना है कि 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना आयरन कंटेन करेगा, 0.34 डिवाइड बाय 100 इंटू 3.3, इतने ग्राम। ठीक है जी, अब आपको पता है कि एक मोल में कितने आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एंटिटीज होती है ना। वो हमने एवोगैड्रो किसके इक्वल होती है, वो एवोगैड्रो के इक्वल। तो 1 मोल में कितने होंगे आप बताइए, 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। ये कुछ भी हो सकता है, राइट। तो 1 मोल 1 मोल आयरन में कितने एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। लेकिन मेरे पास 1 मोल थोड़े, मेरे पास तो इतने ग्राम है, तो मैं इन ग्राम को किस चीज़ में कन्वर्ट करूँगी, मोल में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe एटम्स कितना होगा, देखिए इतना मेरा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम तो ये हो गया। डिवाइड बाय मोलर मास कितना, देखिए ये इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन में 56 यूनिट्स, तो डिवाइड बाय 56, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.34 इंटू 3.3 डिवाइड बाय 100 इंटू 56, इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है जी, तो देखिए एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो इतने मोल में कितने होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो नंबर ऑफ एटम्स इन इतने मोल कितने होंगे, 34 इंटू 3.3 डिवाइड बाय 100 इंटू 56 मोल।
इतने में कितने एटम्स होंगे देखिए, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि अगर एक के लिए मुझे पता है तो ज़्यादा के लिए निकालना है तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। एक के लिए मुझे पता है, अगर कोई दूसरे नंबर के लिए मुझे निकालना होता है तो मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। एक के लिए देखो मुझे पता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो कोई भी दूसरी क्वांटिटी के लिए अगर मुझे पता करना हो तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगी। तो बस सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, किसकी, एवोगैड्रो नंबर की। आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 3.3 ग्राम और इतने मोल्स। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, सॉरी, वन 1.21 इंटू 10⁻20 एटम्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है द नंबर ऑफ एन एटम्स यानी कि नाइट्रोजन एटम्स इन 681 ग्राम ऑफ दिस इज दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स दिस। तो जो ये हमें वैल्यू दी है ये आपके नाइट्रोजन एटम्स की वैल्यू है, ठीक है। तो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए, जो आपको ये मॉलिक्यूल दिया है, अगर इसका मैं 1 मोल लूँ तो उसमें कितने एटम्स होंगे, उसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल क्या होंगे, एटम्स होंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ C7H5N3O6 contains 3 नाइट्रोजन एटम, 3 नाइट्रोजन एटम्स ये कंटेन करता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ दिस ये 3 नाइट्रोजन एटम कंटेन करता है। और इसी के 1 मोल में आपके इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मोल में तो आपके 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ C7H5N3, इतने तो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ दिस, इसमें इतने इसके मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको देखना है कि मेरे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, पहले इसका मोलर मास निकालिए। तो इसका मोलर मास निकाल लेंगे हम, जैसे निकालते ही हैं 7 इंटू 12 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 14 प्लस 6 इंटू 16, ये आपका हो जाएगा 227 ग्राम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे दिया कितना है 681 ग्राम, और मेरा मोलर मास कितना है 227 ग्राम पर मोल। ये से 3 टाइम्स बिल्कुल कंप्लीटली कट हो जाएगा, तो ये रहेगा 3 मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे ये, ठीक है। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने होंगे, इसको जो ये नंबर है एवोगैड्रो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना जी, क्योंकि हमारे पास 1 मोल थोड़े है, हमारे पास है 3 मोल्स, क्योंकि उसने हमें 681 ग्राम ऑफ कंपाउंड दिया है। लेकिन मेरे से मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स इसके होंगे, मेरे से पूछ रहा है नाइट्रोजन एटम। तो देखिए, एक मॉलिक्यूल में 3 नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, तो उसको फर्दर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि
क्योंकि जो अगर आप नाइट्रोजन देखें तो वो 3 टाइम्स है, नाइट्रोजन एटम्स हैं वो 3 टाइम्स है, तो इसको फर्दर किससे 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मोल्स ऑफ C7H5N3O6 contains N एटम्स। नाइट्रोजन एटम्स कितने हुए, 3 से और मल्टीप्लाई करो, इतने। अब यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 9 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई 6 9 54, ऑलमोस्ट 54 इंटू 10⁻23। ओके, इतने नाइट्रोजन एटम्स। और आपको क्या करना है, x इंटू 10⁻21 की टर्म्स में लाना है, तो 10⁻21 यहीं पे छोड़ दो, 5400 इंटू 10⁻21 नाइट्रोजन एटम्स। यहाँ पे आप क्या करना है, 6.02 में मल्टीप्लाई कर लेना इसकी 9 की, तो यहाँ 18 और हो जाएगा, ये और ज़्यादा एक्यूरेट आ जाएगा, तो 5418 वैल्यू आएगी। तो क्या वैल्यू आएगी, 5418। x की वैल्यू क्या आएगी, 5418। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन ए कंटेन्स 0.30% ऑफ ग्लाइसिन जिसका मॉलिक्यूलर मास इतना है। द मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन ए इज दिस। देखिए इसमें और तो कुछ बताया नहीं है ना, कि ग्लाइसिन के अलावा भी कुछ है नहीं है, तो हम ग्लाइसिन से ही सब निकालेंगे क्योंकि और तो हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं। ओके, तो देखिए 0.30% का जो आपका मोलर मास है वो कितना है, 75। उसने बोला ना कि 0.30% तो आपका ग्लाइसिन है ना, तो 0.30% यानी कि अगर 0.30% ग्लाइसिन है यानी कि 75 ग्राम इसमें क्या है, ग्लाइसिन है। 0.30% का जो मास है वो कितना है, 75 ग्राम। तो 100% का कितना होगा, 100 का परसेंट होगा 75 डिवाइड बाय 0.30 इंटू 100, तो ये आपका आएगा 25,000। ये आएगा 25 इंटू 10⁻3, क्योंकि 10⁻3 की टर्म्स में निकालना है, इतने ग्राम पर मोल। और यहाँ पे जो आपका फिल इन द ब्लैंक है इसकी वैल्यू आएगी 25। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी विच फॉर्म 0.15 moles of A2B and AB3 type compounds. If both A2B and AB3 weigh equally, इनका जो वेट है वो इक्वल आया, एटॉमिक वेट ऑफ ए इज, तो आपको ए का एटॉमिक वेट बताना है। ये कितने टाइम्स होगा एटॉमिक वेट ऑफ बी, मतलब ए डिवाइडेड बाय बी आपको एक तरीके से निकालना है, राइट। और क्या इसका जो एटॉमिक वेट है, चलिए करते हैं। तो आपको पता है, आप एक बार कंसीडर कर लीजिए कि जो मोलर वेट ऑफ ए है, सपोज वो कितना है एम ए, और सपोज मोलर वेट ऑफ बी है वो कितना है एम बी। तो 1 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस कितना होगा, तो 1 मोल ऑफ दिस का मीन्स क्या होगा, इसका मोलर मास ऑफ ए टू बी आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ ए टू बी आपका हो जाएगा 2Ma plus Mb, and molar mass of AB3 क्या हो जाएगा, Ma प्लस 3Mb। ऐसे तो निकालते हैं मोलर मास अलग अलग को, अलग अलग एटम की मल्टीप्लाई करके, फिर उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, फिर सबको ऐड करके ऐसे निकालते हैं, तो मोलर मास निकल गया। अब इसने कहा है कि इन दोनों के जो मोलर मास है वो इक्वल है,
ठीक है। और इनका 2 एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी विच फॉर्म 0.15 मोल्स ऑफ A2BN, मतलब दोनों के 0.15 मोल 0.15 मोल बन रहे हैं। तो इन दोनों का मास कितना हुआ? ठीक है, मास क्या होता है देखिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। इसने बोला इसका वेट इक्वल है दोनों का, तो वेट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, है ना। तो इनका जो वेट होगा वो कितना होगा? यहीं से अगर इनका वेट निकालें तो इसमें आप नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वेट आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.15। सिमिलरली इसका भी वेट क्या आ जाएगा? MA प्लस 3MB इंटू 0.15। इसलिए कहा है इनके जो वेट हैं वो इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स कि 2MA प्लस MB इंटू 0.15 इज इक्वल टू MA प्लस 3MB इंटू 0.15। आपको पता है इससे कैंसिल हो जाएगा। एक MA जब इधर आएगा तो 2MA माइनस MA कितना बचेगा? MA। 3MB इधर है, ये MB इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2MB। यानी कि MA इज इक्वल टू 2MB। यही पूछा है कि जो एटॉमिक वेट ऑफ A है वो कितने टाइम्स है एटॉमिक वेट ऑफ B, तो ये 2 टाइम्स है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज दिस, द वैल्यू ऑफ दिस। ये बिल्कुल सिंपल है। देखिए सोडियम का मोलर मास क्या होता है या एटॉमिक मास क्या होता है? 23 यूनिट। तो 23 यूनिट में कितने आपके सोडियम के एटम्स आएंगे? ये आएंगे 6.02 इंटू 10⁻23। एक मोल में जितना मास होता है उसमें कितने एटम्स होंगे? इतने, ठीक है। अब पूछा है 8 ग्राम में 23U यानी कि 23 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने होंगे आप बताइए? 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 23 एटम्स ऑफ किसके? ऑफ सोडियम। अब पूछा है 8 ग्राम में कितने होंगे, तो 8 ग्राम के लिए आप क्या करेंगे? इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इतने एटम्स ऑफ Na, ठीक है। तो अब आप इसको कीजिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 48.16 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 23 एटम्स। तो ये आपका आ जाएगा, जब आप इसमें करोगे 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23 एटम्स, तो ऑलमोस्ट आपका 2 इंटू 10⁻23 एटम्स आएगा। और आपका यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर में यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इन कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.188 ग्राम ऑफ AgBr। द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड इज दिस, ठीक है। और एटॉमिक मास आपको दे दिया सिल्वर का और ब्रोमीन का। तो सबसे पहले तो आपको ये सोल्व करने के लिए आपको कैरियस मेथड ही पता होना चाहिए, राइट। तो देखिए कैरियस मेथड क्या होता है? कैरियस मेथड क्या होता है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, उसको हीट करते हैं। उसको क्या करते हैं? हीट का साइन ही होता है, हीट करते हैं, और विद HNO3 से, फ्यूमिंग HNO3 से, ठीक है, फ्यूमिंग HNO3 से हीट करते हैं। और किसकी प्रेजेंस में करते हैं? AgNO3 की प्रेजेंस में करते हैं, राइट। जब इसकी प्रेजेंस में करते हैं तो आपको मिलता है AgX। जो X है ये एक हैलोजन है, मतलब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन
हो सकता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? सिल्वर, इसको हम बोलते हैं सिल्वर हैलाइड। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, जितना भी आपके इसमें हैलोजन आपका है, हैलोजन का एटम है, वो AgX के थ्रू इसको निकाल लेते हैं। अब AgX को क्या करते हैं? फिल्टर कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं और उसको फिर ड्राई करते हैं और फिर इसको वेट करते हैं और फिर इसके मास की हेल्प से हम क्या निकालते हैं? हैलोजन का मास निकालते हैं। अब देखिए, सपोज मास ऑफ AgX कितना हुआ आपका? सपोज जब मैंने नापा M1 ग्राम मिला मुझे, सपोज ये मुझे मिला M1 ग्राम। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि जितने भी हैलोजन एटम्स बनेंगे इसी से बनेंगे, तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ AgX, ठीक है, अगर बन रहा है 1 मोल ऑफ AgX कंटेन्स 1 मोल ऑफ X। ठीक है, 1 मोल ऑफ AgX कंटेन्स 1 मोल ऑफ X। अगर मास ऑफ हैलोजन कितना है, तो अगर आपको मास ऑफ हैलोजन निकालना है, मास ऑफ हैलोजन इन M1 ग्राम, ये जो मेरा M1 ग्राम निकला, इसमें मास ऑफ हैलोजन कितना है? ठीक है, ऑफ AgX, ये आपका होगा एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन। एटॉमिक मास जो मुझे चाहिए वो तो मैं ऊपर लूँगी, हैलोजन, यानी कि जो भी X है मेरा हैलोजन, इनटू M1 इंटू M1। M1 किसका मास है? M1 मास है आपका AgX जो मुझे मिला। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन, जो एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन है, इनटू जो मुझे मिला और डिवाइड बाय आएगा आपका मोलिकुलर मास ऑफ AgX। ठीक है, डिवाइड बाय, ये क्या, इसको मैंने इससे डिवाइड किया। देखिए, इसको मैंने इससे इसलिए डिवाइड किया, अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करूं, जब मैं जो मुझे मिला, ठीक है, और इसको डिवाइड करूंगी इसके मोलिकुलर मास से, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हैलोजन इक्वल है, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हो गया। और जब नंबर ऑफ मोल्स से मैं एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन की मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरा मास आ जाएगा, किसका मास आ जाएगा? हैलोजन का। अभी तक यही तो करते हुए आ रहे हैं हम, है ना। सिंपल नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास। देखिए, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मुझे चाहिए मास ऑफ हैलोजन, तो मास ऑफ हैलोजन होगा नंबर ऑफ मास मोल्स ऑफ हैलोजन इनटू मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगी? नंबर ऑफ मोल्स तो मैं बोल रही हूँ ना कि जितने नंबर ऑफ मोल्स AgX के बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे X के। अब X का तो डेटा नहीं है ना मेरे पास, तो AgX का है, तो AgX से कैसे निकालूंगी? मास ऑफ AgX डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये मोलर मास ऑफ AgX, इससे मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। और जब मोलर मास से मल्टीप्लाई करूँगी इन केस ऑफ हैलोजन, तो मेरा क्या आ जाएगा? मास ऑफ हैलोजन, राइट। और अगर आपको परसेंटेज ऑफ हैलोजन, अब देखो मास तो निकाल लिया, लेकिन ये मास आउट ऑफ कितने में से आया? ये मास आया मेरा, जो अगर आपको परसेंटेज निकालना है, तो जैसे मेरा ये है मास ऑफ हैलोजन, मेरा M1 है ना, M1, ये कितने में से ऑब्टेन हुआ? जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है ना, या कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास होगा, है ना, उसको डिवाइड करेंगे इनटू 100। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए अब ये क्वेश्चन में ये सब चीज़ अप्लाई करते हैं, कैरियस मेथड। तो कैरियस मेथड में कुछ नहीं है, कैरियस मेथड में यही है कि आप नंबर ऑफ मोल्स किसकी मदद से निकालें? AgX की मदद से निकालें, और फिर उन नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास ऑफ
किससे? हेलोजन से। इससे आपका मास ऑफ हेलोजन आ जाएगा। और आपको परसेंटेज ऑफ हेलोजन निकालना है, तो जो आपको मास आया उसको डिवाइड करेंगे जो टोटल जो शुरुआत में मिला था हमें उससे, और इंटू 100। तो इसमें देखिए, इन कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव इतने ग्राम ऑफ AgBr। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr निकाल लेती हूँ मैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr कैसे निकालेंगे आप? इसका जो मास दिया हुआ है और डिवाइड बाय मोलर मास। मास तो मेरा कितना दिया हुआ है? 0.188 ग्राम, और इसका मोलर मास भी मेंशन है। AgBr का क्या है? 108 + 80 ग्राम पर मोल। देखिए दिया है ना AgBr का भी। तो ये आपका हो जाएगा 0.188 डिवाइड बाय, इसको जब आप ऐड करोगे ये भी क्या हो जाएगा? 188 ग्राम पर मोल, ये ऊपर ग्राम में। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 1/10⁻³ इतने नंबर ऑफ मोल्स। और जितने AgBr बनेंगे उतने ही आपके क्या होगा? उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके बनेंगे? हेलोजन के, यानी ब्रोमीन के। तो मास ऑफ ब्रोमीन कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ ब्रोमीन, और मोलर मास ऑफ ब्रोमीन कितना है आपका? 80। तो ये हो जाएगा 80 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है जी, ये यहाँ तक समझ में आया? इतने ग्राम यानी कि आपका क्या है? इतने ग्राम है आपका ब्रोमीन। अब आपको चाहिए इसका परसेंटेज। मेरे से पूछा है द परसेंटेज ब्रोमीन इन द कंपाउंड। देखिए, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड, कंपाउंड पूछा है ना। अगर यहाँ पे कंपाउंड पूछा है तो आप ब्रोमीन के मास के नीचे कंपाउंड का मास लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ पूछी है ना आप डिवाइड में उसी को रखेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना होगा? ये मास तो हो गया, और इसके डिवाइड में मास किसका रखेंगे हम? जो मेरा शुरुआत में ऑर्गेनिक कंपाउंड था, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में पूछा है, वो हो गया 0.2 ग्राम, ये इतने ग्राम, और इंटू 100। बस इसको आप सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 40%, क्योंकि 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 40। तो जो ब्रोमीन का परसेंटेज है आपका कंपाउंड में वो है 40%। An aqueous KCl solution of density this has molality this. The molality of the solution in mole per liter. मोलालिटी नहीं, मोलैरिटी, क्योंकि जब मोल पर लीटर हो जाएगा तो मोलैरिटी आपकी हो जाएगी। तो आपको मोलैरिटी निकालनी, तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? सॉल्यूट, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ किसका? सॉल्यूशन का। और जो ये वॉल्यूम है ये किस में होना चाहिए? लीटर में, राइट। तो आपको पता है कि जब सॉल्यूशन सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दोनों में ही सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स तो बिल्कुल कितने होंगे? 3.30। अब आपको चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला होता है, देखिए, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, मेरे यहाँ पे सिंस मुझे डेंसिटी दी हुई है तो वॉल्यूम को मैं डेंसिटी की टर्म्स में लिखूँगी। वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है जी, तो जो मेरा सॉल्यूशन का मास है वो कितना बैठेगा? तो मेरे सॉल्यूशन का मास बैठेगा, पहले यहाँ पे देखते हैं। डेंसिटी दी है आपकी 1.20 ग्राम पर ml। तो पहले मैं मास निकाल लेती हूँ। तो आपको पता है मोलैलिटी तो आपका पर केजी होता है, और जो केजी होता है ये क्या होता है? ये सोलवेंट होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिएगा। तो मास हो जाएगा, जो आपका सोलवेंट का मास है वो तो 1000 ग्राम हो गया, क्योंकि 1 kg में बना है ना सॉल्यूशन।
प्लस, अब आप बताइए कि इसमें सोल्यूट का मास कितना है। सोल्यूट के मास के लिए मुझे KCl के मोलर मास देखना पड़ेगा। मोलर मास हो गया इतने, और इनटू नंबर ऑफ मोल्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मास आ जाएगा, राइट। जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो ये आएगा 1000 ग्राम प्लस 245.85 या फिर 1245.85 ग्राम, इतने ग्राम। ये किसका आया? ये मास आया मेरा सॉल्यूशन का। तो मैं बस ये मास की वैल्यू यहाँ रखूँगी 1245.85 डिवाइड बाई, ये तो मास आया। डेंसिटी कितनी है? 1.20, इतने ग्राम पर ml। अब देखिए ग्राम पर ml है, इसका मतलब जो ये मेरा वॉल्यूम यहाँ पे आया ये तो मेरा ml में आ गया। मुझे किस में चाहिए? ये मेरा आया ml में, मुझे किस में चाहिए? लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी? इसको डिवाइड कर दूँ किससे? 1000 से। तो ये क्या आ जाएगा मेरा? लीटर में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.30 इंटू, नीचे कर देती हूँ मैं इसको, यहाँ पे कर देते हैं। ये हो जाएगा 3.30 इंटू 1.20 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1245.85, इतने मोल पर लीटर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट आपकी 3.17 मोल पर लीटर। तो अगर आप नियरेस्ट नेबर में देखेंगे, नियरेस्ट इंटीजर में देखेंगे तो आपकी ऑलमोस्ट 3 वैल्यू आएगी। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The density of NaOH solution is this. The molality of solution is इतने मोलर, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। तो आपको मोलैलिटी पूछा है तो आपको पता, मोलैलिटी का तो फॉर्मूला आपको पता है। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, और जो ये वॉल्यूम है ये आप किस में लेते हो? kg में। ठीक है जी। तो मुझे डेंसिटी मेंशन की है, मोलैलिटी मुझे निकालनी है। ठीक है जी। तो देखिए अगर मुझे मोलैलिटी निकालनी है ना, तो मुझे मास किसका चाहिए? मुझे मास चाहिए सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट तो मेरा H2 है, बता रखा है। H2 की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और उसने कोई ऐसा वॉल्यूम कुछ बांध भी नहीं रखा, यही होगा। तो मेरा वॉल्यूम इसका मतलब 1 kg है। 1 kg मानूंगी मैं जब कुछ है नहीं तो, ठीक है, पर kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना मेरा अब टास्क रह गया। तो अब आपको कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे आप? तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो आप इससे निकालिए, मास ऑफ सॉल्यूशन आप निकालिए किससे? डेंसिटी से। मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू किसके होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 ml, यानी कि 1 ml का मास 1.2 ग्राम है। तो 1000 ml का मास कितना होगा? 1200 ग्राम। किसका? 1000 ml, यानी कि 1 लीटर का मास इतना है। ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, सोलवेंट का कितना है ना। सोलवेंट का मैंने माना था कितना? सोलवेंट का मैंने माना था 1000 ग्राम, है ना, 1 kg। तो मास ऑफ सोलवेंट कितना है? मास ऑफ सोलवेंट है 1000, तो मास ऑफ सोलवेंट है 1000 ग्राम। तो सोल्यूट का मास कितना आ गया? सोल्यूट क्या आ गया? सॉल्यूशन में से सोलवेंट का अगर आप माइनस कर दो तो आपका सोल्यूट का आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 ग्राम। बस अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? n की वैल्यू क्या आ जाएगी फॉर सोल्यूट?
मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, और NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, या 40 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे आएगा 5 मोल। तो बस मोलैलिटी निकाल दो, N की जगह 5 आया, V की जगह 1 आया, यानी कि 5 मोलल, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 100 मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज दिस। तो आप उसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर तक। देखिए, अब मैंने बताया जैसे चाहे मोलल सॉल्यूशन हो चाहे मोलर सॉल्यूशन हो, ठीक है, जो ये चीज़ है ये आपको क्या डिफाइन करती है, ये डिफाइन करती है कि आपके सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, राइट। मोलल में क्या होता है कि पर ग्राम ऑफ, आपको पता चलता है पर किलोग्राम ऑफ क्या सॉल्वेंट, जबकि मोलैरिटी में जब मोलर होता है तो उसमें पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ये डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब इसमें जो सोल्यूट के मोल्स हैं वो है 100। अब सोलवेंट क्या है, सिर्फ सिंस ये एक्वस सॉल्यूशन है तो सोलवेंट आपका क्या हुआ, सोलवेंट आपका हुआ पानी यानी कि वाटर। तो आपको क्या करना है, वाटर के मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। और सिंस जो ये आपका सॉल्यूशन होता है पर केजी होता है, यानी कि जब आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट आप निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, तो कैसे होगा, मास इन ग्राम जो आपका है 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg है ना, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 55.55 मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, सोल्यूट का। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन पूछा है सोल्यूट का, जिसका पूछा है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे 100 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोल्यूट के है 100 प्लस सोलवेंट के मैंने अभी निकाले 55.55, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 155.55, जिसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.642। और सिंस आपको 10 टू द पावर -2 की फॉर्म में करना है तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको राइट साइड 2 प्लेस मूव करा देंगे, हो जाएगा 64.2 इंटू 10 टू द पावर -2। सिंस नियरेस्ट इंटीजर के पास में आपको राउंड ऑफ करना है तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या हुआ 64 इंटू 10 टू द पावर -2, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 64। अगला क्वेश्चन है अ 6.50 मोलल सॉल्यूशन ऑफ KOH हैज अ डेंसिटी ऑफ दिस, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। देखिए पूछा क्या है, मोलैरिटी और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देखिए आपको पता है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू किसका होता है 1 लीटर के, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर बात करें ये इक्वल होता है 1 ml के। ओके, एंड 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब होता है 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब के, क्योंकि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं 3 डेसीमीटर। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन पे। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके सोल्यूट के होते हैं आपको पता है, और जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, तो आपको पता है चाहे आपकी मोलैलिटी हो चाहे मोलैरिटी हो, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहते हैं, राइट। तो एन की वैल्यू तो 6.50 है। मुझे क्या दिक्कत कर रहा है, मुझे दिक्कत कर रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि वॉल्यूम का डेटा कहीं भी क्वेश्चन में नहीं है। तो वॉल्यूम के लिए आपको डेंसिटी से निकाल लेंगे वॉल्यूम। आपको पता है मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, या फिर वॉल्यूम आपका हो जाएगा यहाँ से मास डिवाइड बाय डेंसिटी। अब मास किसका लेंगे, सिंस मुझे वॉल्यूम यहाँ किसका चाहिए सॉल्यूशन का,
तो मास भी मुझे सॉल्यूशन का ही चाहिए। तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सोल्यूट का मास प्लस सोलवेंट का मास, राइट। तो मास कैसे निकालेंगे आप, सोल्यूट का तो यहाँ से निकल जाएगा 6.50। इतने नंबर ऑफ मोल्स को अगर उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ जाता है। तो मास ऑफ सोल्यूट अगर आप निकालें तो यहाँ से आ जाएगा 6.50। और KOH का मोलर मास कितना होगा, पोटेशियम का 39 प्लस 16 प्लस 1। जब आप इनको सोल्व करोगे KOH का क्या हो जाएगा 39 प्लस 16 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 56। तो 6.50 इंटू 56, ठीक है जी। और आपको पता है सोलवेंट का मास क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि मोलर सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन है तो सोलवेंट का कितना मास होगा 1000 ग्राम, ठीक है। तो सोल्यूट का मास इतना आया, सोलवेंट का इतना आया, डिवाइड बाय, और डेंसिटी कितनी है 1.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने आपको बताया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही आप क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही आप 1 ml बोलते हैं, तो ग्राम पर ml। इसका मतलब यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो यहाँ से जो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो ml में आएगी। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 364 प्लस 1000 डिवाइड बाय 1.89 इतने ml, या फिर 1364 डिवाइड बाय 1.89 ml। और ml को अगर आपको लीटर में चेंज करना है तो आप 1000 से क्या करेंगे डिवाइड। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किस में, लीटर में। इतने ml किस में होते हैं 1 लीटर में, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 0.721 लीटर। बस मुझे वॉल्यूम ही तो चाहिए था यहाँ पे, तो मैं वॉल्यूम की वैल्यू रख दूंगी, तो मोलैरिटी मेरी आएगी 6.50 डिवाइड बाय वॉल्यूम की वैल्यू 0.721 लीटर, ये नंबर ऑफ मोल्स थे। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी आपकी ऑलमोस्ट 9.01 इतने मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देनी है 9, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 1.86 ग्राम ऑफ एनिलीन कंप्लीट reacts to form acetanilide. 10% of the product is lost during purification. Amount of acetanilide obtained after purification in gram. तो देखिए आपको ये रिएक्शन अभी एक इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करवाया है। तो देखिए एनिलीन क्या होता है C6H5NH2, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, और हमको क्या मिलता है एसिटेनालाइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NHCOCH3, और यहाँ पे हमें मिलता है क्या एसिटिक एसिड, ठीक है जी। जब आप इसका मोलर मास निकालेंगे, इसका मोलर मास होता है 93 ग्राम, और जब आप इसका निकालेंगे इसका आएगा आपका 135 ग्राम, ठीक है जी। आपको बताना है कि 1.86 ग्राम ऑफ एनिलीन जब कंप्लीटली रिएक्ट करती है एसिटाइलराइड बनाने के लिए तो आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होता है, जबकि इसने मेंशन किया है कि 10% ऑफ द जो प्रोडक्ट है वो तो लॉस्ट हो जाता है किसमें प्यूरिफिकेशन में। ओके तो पहले मैं 1.86 का निकालती हूँ, तो 93 ग्राम देता है 135 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना देगा 135 डिवाइड बाय 93 ग्राम। लेकिन मुझे कितना निकालना है 1.86 ग्राम का निकालना है, तो 1.86 ग्राम कितना देगा 135 डिवाइड बाय 93 इंटू 1.86 इतने ग्राम। जब आप इसको सोल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 2.79 ग्राम। अब इसने बोला कि 10% ये मेरा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है।
प्रोडक्ट क्या आ गया, एसिटिलाइड। ये पूछा है कि इतने ग्राम कितना देगा, तो वो तो देगा इतना, लेकिन इसने बोला कि 10% तो वेस्ट हो गया, तो बचा कितना, 90%। तो 10% क्या हो गया आपका वेस्ट, बचा कितना 90%, यानी इसका 90% ही में मिला। तो 2.79 का 90% ही मुझे मिला। तो 2.79 इंटू 90/100, जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2.79 की जगह आप मैं क्या कर लिख लूँगी 2.8, क्योंकि 9 क्या है, ये 5 से बड़ा है, तो ये एक प्लेस ऊपर आ जाएगा, तो 2.8 हो जाएगा इंटू 9/10। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 7 9 2 से 18, 18 and 7 20, 25। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इतना, और 10 से और डिवाइड है ये, जब 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 2.52। अब इसने बोला है 10⁻⁻2 की टर्म्स में करना है, तो इसको दो प्लेस इधर ले जाओ, हो जाएगा 2252 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, तो यहाँ आ जाएगा 252। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए बाइनरी का मतलब होता है जिसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स मतलब वन इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट, क्योंकि बाई का मतलब होता है क्या, टू। और द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन इज 0.1। द मास परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर पूछ लिया, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज नहीं पूछा, मास परसेंटेज ऑफ वाटर पूछ लिया। तो आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है उसका किसका दे रखा है, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का है 0.1। तो मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना होगा बताइए, वाटर का होगा 0.9। कैसे, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, उनके मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होता है, उनके मोल फ्रैक्शंस का सम होता है 1। यहाँ पे ग्लूकोज का आपका दिया है 0.1, और वाटर का आपको अगर निकालना है तो आपका वाटर का निकल जाएगा, तो वाटर का क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9। अब आपको वाटर का ही परसेंटेज निकालना है, और क्या निकालना है, मास परसेंटेज। देखिए इस पे ध्यान दीजिए, क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है, राइट। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए मास परसेंटेज ऑफ वाटर। ओके, तो मास परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ जिसका आपको निकालना है परसेंटेज वो लेंगे, और इनटू मोलर मास कर देंगे। इसमें मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18, और डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इंटू 18 प्लस जो अदर है वो 0.1, और C6H12O6 का जो मोलर मास है वो कितना होता है 180, ठीक है, और इंटू 100, क्योंकि आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। आगे हो जाएगा 0.9 इंटू 18, और ये नीचे हो जाएगा आपका 18 9 सा 162, तो ये रहेगा 16.2 प्लस हो जाएगा 0.1 की जब 180 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 18। आगे ऊपर हो जाएगा इंटू 100, ऊपर हो जाएगा 16.2 डिवाइड बाय 0.2, 8 and 6 14, 1 1 2 and 3 इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे आपके ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी 47.37, या फिर नियरेस्ट इंटीजर आपको करना है तो आएगा 47%। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज दिस, द रेशियो ऑफ 35 क्लोरीन टू 37 क्लोरीन। देखिए जो आपका नेचर है, नेचर में the average molar mass of chlorine is 35.5 gram per mole. The ratio of this to this in naturally occurring chlorine is close to. So suppose कि नेचर में जो 35x है, जो 35 क्लोरीन है वो है x, एंड
37 क्लोरीन है Y। सो इसका एवरेज होगा, एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं कि इसका जो नेचुरली अकरिंग है दिस इनटू मोलर मास ऑफ दिस प्लस इसका जो नेचुरल अकरिंग है सपोज वो है Y इंटू मोलर ऑफ मास ऑफ दिस डिवाइड बाय x प्लस वाई, जो टोटल नेचुरल अकरेंस है। तो ये आपका हो गया कितना, और ये आपकी वैल्यू दे रखी है 35.5, तो जाएगा 35x प्लस 37y अपॉन x प्लस वाई। जो यहाँ पे जो x और y है ये रेशियो की टर्म्स में, एक तरीके से किस रेशियो में ये आपके नेचर में अकर करते हैं। सपोज इसका रेशियो x है और इसका y है, तो ये हो जाएगा 35.5। ओके, अब आगे हो जाएगा 35x प्लस 37y और इधर हो जाएगा 35.5 और इंटू x प्लस वाई, या फिर 35.5x प्लस 35.5y। तो x वालों को x के साथ ले जाएंगे और y वालों को y के साथ, तो इधर हो जाएगा 37y माइनस, इधर आके हो जाएगा माइनस 35.5y और उधर हो जाएगा 35.5x माइनस, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 35x। तो इधर क्या बचेगा, ये 0.5 और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, ये 1.5 y और इधर आपका क्या बचेगा 0.5x। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आपका बनेगा x अपॉन वाई, ये 0.5 इधर चला जाएगा डिवाइड में 1.5 डिवाइड बाई 0.5, पॉइंट से पॉइंट गया 5 3 जा 15 या फिर 3:1। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर सपोज आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है और आपको एग्जाम में ये देना है, आपको एग्जाम में ये देखना है कि मतलब ये कैसे है, तो आप क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे, ओके, और उसको डिवाइड कर देंगे क्या, इसके सम से। अगर इनका करके आपका 35.5 आ रहा है, इसका मतलब ये रेशियो सही है। बारी बारी से एक एक रेशियो रखेंगे, जिसमें आपका आंसर मैच कर जाएगा, इसका मतलब वो आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। देखिए आपको परसेंटेज निकालने के लिए कार्बन का बताना है, कार्बन बाय मोल इन मीथेन। ओके, तो देखिए कार्बन के कितने मोल है इसमें, 1, क्योंकि एक ही एटम इन्वॉल्व है, 1 मोल है, और टोटल कितने एटम्स है इसमें 5, 1 इसका और 4 इसका। तो जिसका आपको निकालना है उसको ऊपर रखो, डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितने 4 + 1 5 इंटू 100। तो जब आप इसको सोल्व करोगे क्या आएगा 20%। तो कितना है इसका आंसर 20%। अगला क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट contains 92 gram of sodium ions per kilogram of water. The molality of sodium ions in that solution in mole per kg, मोल पर केजी पूछा है। ठीक है, तो देखिए मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, जो ये वॉल्यूम है ये किस में होगा, केजी में। जो द नंबर ऑफ मोल्स है ये कैसे निकालेंगे, आपको मास दिया हुआ है 92 केजी, 92 ग्राम डिवाइड बाय, अब इसमें जो मास है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो जो आप मोलर मास लोगे आप किसका लोगे, सोडियम आयंस का, क्योंकि मोलैलिटी जो है वो सोडियम आयंस की पूछी है। ठीक है, और सोडियम का मास कितना होता है 23 ग्राम पर मोल, एक मोल में सोडियम का कितना मास होता है 23 ग्राम पर मोल। और जो वॉल्यूम है वो तो 1 kg ही है, क्योंकि इसने बोला है सोडियम आयंस पर केजी, तो वॉल्यूम की जगह क्या रखेंगे 1 kg। इसको जब डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, तो ये आ जाएगा 4 मोल पर केजी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो होगा करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व इन 18 ग्राम ऑफ H2O. मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली आर. तो पहले हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH. मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालने के लिए पहले हमें दोनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लेते हैं पहले. मास दे रखा है 8 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास. NaOH का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 40 ग्राम पर मोल. कैसे? NaOH का जब आप निकालोगे सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1, तो टोटल कितना आएगा 40 ग्राम. तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा 1/5. इसकी वैल्यू आएगी 1/5, ये आ जाएगा 0.2 मोल. फिर इसी तरह हम निकालेंगे H2O का. H2O का मास दे रखा है 18 ग्राम. इसका मोलर मास क्या होता है H2O का 18 ग्राम पर मोल. तो यहाँ से क्या आएगी इसकी वैल्यू 1 मोल. अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ऊपर लेंगे जो कि है कितना 0.2 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो टोटल कितना हो गया 0.2 प्लस 1, ये हो जाएगा 0.2 और नीचे हो जाएगा 1.2. तो ये आपका हो जाएगा 1/6. तो इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी 0.167. सपोज आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी निकालना है. तो आपको पता है मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है. तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें किसको 0.167. तो यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन किसका आ जाएगा H2O का. अब पूछा है मोलैलिटी. मोलैलिटी के लिए आपको क्या चाहिए? मोलैलिटी के लिए चाहिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके आप लेंगे NaOH के. NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.2 और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट. तो वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट आप कैसे निकालेंगे? तो मास तो दे रखा है कितना सोलवेंट का 18 ग्राम. आप इस 18 ग्राम को किस में चेंज कर लेंगे? आप इसको चेंज कर लेंगे किस में kg में. और kg में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से. जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे ग्राम पर kg तो ये आपका kg में चेंज हो जाएगा. यहाँ से आएगा 0.2 डिवाइड बाई 18 इंटू 1000. जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी इसकी 11.11. तो इनके साथ कौन सा ऑप्शन जा रहा है? इनके साथ ऑप्शन जा रहा है आपका, इसके साथ ऑप्शन जा रहा है आपका 15 का बी. कौन सा? 11.11 आपकी मोलैलिटी आ गई. 11.11 मोलैलिटी और 0.167 मेरा आया क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH. यही आज था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI. ठीक है, तो KI की मोलैलिटी कितनी होगी और आपको मास बाय मास कितना देगा 20%. मतलब किसी सॉल्यूशन में अगर 20% KI है तो इसका मतलब उसमें 80% क्या है दूसरा कंपोनेंट है यानी सोलवेंट है. और सिंस एक्वस है तो इसका मतलब उसमें क्या है पानी है. तो अब जैसे ये परसेंटेज में होता है तो हम जब ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसको किस में चेंज कर लेते हैं ग्राम में. यानी KI का सॉल्यूशन में मास कितना है 20 ग्राम. ओके, तो इसमें निकालनी है मोलैलिटी. अब मोलैलिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे स्मॉल m. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन kg. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? यानी कि इसका मास कितना हुआ जो सोल्यूट है 20 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास. जो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं कैसे निकालते हैं मास अपॉन मोलर मास. मास हमारा क्या है 20 ग्राम और मोलर मास यहाँ पे इसका गिवन है 166 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन kg. सोलवेंट का कितना बैठा देखिए, अगर ये 20 ग्राम है तो सोलवेंट का कितना हुआ 80 ग्राम क्योंकि परसेंटेज तो टोटल 100% होता है. 20% अगर KI है तो 80% उसमें क्या है वाटर है. तो वाटर का हो गया 80 ग्राम डिवाइड बाय. अब सिंस ये ग्राम में है और मुझे चाहिए कि इसमें kg में, तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर देती हूँ. तो ये किस में हो जाएगा
ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, केजी में। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 20 इंटू 1000 डिवाइड बाय 166 इंटू 80। एक जीरो से एक जीरो गई, 2 4 ज़ा 8 और ये आपका आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20 250, यानी 250 डिवाइड बाय 166। तो ये आपके ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी 1.5 के करीब, ये आपकी ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा।